My name is Mohammad Tahir Raza. I am lecturer of chemistry at the Scholar School and College Qaidabad. बच्चों आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं विच इज़ अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में बच्चों हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। इसमें पहली चीज़ हमने देखनी है मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन देखनी है हमने। इसके बाद बच्चों हमने इसकी एग्जांपल्स देखनी है और इसका हमने रिलेशन देखना है। ये तीन चीजें हमें देखनी है इस टॉपिक के अंदर। तो अगर हम पहली चीज के ऊपर आए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली है क्या चीज, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो किसी कंपाउंड में एटम की सही तादाद बताता है। मीन आपके पास एक गिवन कंपाउंड है, उसमें जो एटम्स हैं उनकी जो एग्जैक्ट तादाद है, उस तादाद को जो फार्मूला बताएगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। इसी डेफिनेशन को हम कुछ यूं लिखेंगे, द फार्मूला विच टेल्स अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स in a given compound। मीन कोई भी आपके पास कंपाउंड होगा बच्चों, उस कंपाउंड में जो जो एटम्स हैं उनकी जो तादाद है, वो तादाद जिस फार्मूला से हमें बताई जाएगी वो फार्मूला क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम इसको देखें, C6H12O6 ये फार्मूला है किसका, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये कैसे पता चला ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है बच्चों, इस तरह पता चला क्योंकि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की सही तादाद के बारे में बता रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स होते हैं, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 12 एटम्स होते हैं, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 6 एटम्स होते हैं। बिल्कुल इसी तरह बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। पता चला कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 6 एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम्स होते हैं। तो ये वो फार्मूलाज हैं जो किसी भी कंपाउंड में एटम की सही तादाद बता रहे हैं। तो ये उन कंपाउंड के क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज कहलाएंगे। अब जो आता है इसका रिलेशन, आपने पिछले टॉपिक के अंदर इंपिरिकल फार्मूला निकालना सीखा। इंपिरिकल फार्मूला के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने के बाद बच्चों आप नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड करते हैं। उसी परसेंटेज कंपोजिशन को आप डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से, तो आपके पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाते हैं। आप उसे जितने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आते हैं उन्हें एक रेशो की शक्ल में लिख के जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम होते हैं उसे सबको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आती है, आपके पास एटॉमिक रेशो आती है। आप अगर एटॉमिक रेशो आपके पास जो आ रही है वो होल नंबर में है तो वही उसका इंपिरिकल फार्मूला होगा। अगर होल नंबर में नहीं है तो उसे सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अलगर्ज बात करने का मकसद क्या है कि आप यूं इंपिरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। बच्चों अगर आपने इंपिरिकल फार्मूला निकाल लिया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, उसी इंपिरिकल फार्मूला से आपने क्या करना है, आपने n को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब जी बात समझने की है कि ये n क्या चीज है। n बेसिकली एक रेशो है किसके दरमियान, मैसेज के दरमियान। कौन से मैसेज के दरमियान रेशो है, ये बेसिकली बच्चों मॉलिक्यूलर मास के दरमियान और इंपिरिकल फार्मूला मास के दरमियान रेशो है। वेयर आपने इधर लिखना है, वेयर n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास। बच्चों ये n एक रेशो है किसके
के दरमियान, मॉलिक्यूलर मास के दरमियान और एम्पिरिकल फार्मूला मास के दरमियान। अब मॉलिक्यूलर मास तो आपको गिवन होता है, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन होता है, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन होगा। एम्पिरिकल फार्मूला मास आप कैसे निकालेंगे? बेटा आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा ना, उस एम्पिरिकल फार्मूला से ही आपने एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना है। कैसे निकालना है मैं आपको यहाँ पे करना सिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल फार्मूला आया है आपके पास CH, क्या आया है एम्पिरिकल फार्मूला CH। आप इस एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालना चाहते हैं तो जस्ट अपने काम ये करना है कि कार्बन का कितना एटॉमिक मास होता है 12, कार्बन के एटम्स कितने हैं 1, तो आपने जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब हाइड्रोजन का कितना मास होता है 1, हम कंसीडर 1 करते हैं, वैसे 1.008 होता है, हम 1 ही कंसीडर करते हैं। हाइड्रोजन का कितना मास होता है 1, उससे आपने क्या करना है, हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं जस्ट 1 है, तो आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा आपके पास कितना आया है टोटल मास 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है, इस एम्पिरिकल फार्मूला का एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आया 13, आप इधर 13 पुट करेंगे। आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला तो वैसे आपने स्टेप्स से डिटरमाइन कर लिया, उस एम्पिरिकल फार्मूला से आपने क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला मास मालूम करना है। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन होगा, इनको डिवाइड करके आपने n की वैल्यू निकालनी है, उस n को आपने क्या करना है बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अगली आपकी जो एग्जांपल है ना वो बिल्कुल इसी मेथड से है। आपने एम्पिरिकल फार्मूला पिछले न्यूमेरिकल्स में निकाला हुआ है, जस्ट आपने सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला निकाल के आपने क्या करना है कि उस एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेना है। एम्पिरिकल फार्मूला मास भी आपका निकल आया, फिर आपने क्या करना है कि मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो n आ जाएगा, उस n को आपने एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। कुछ इस एग्जांपल को आप लोगों ने खुद करना है। इसके अगली चीज जो हमने पढ़नी है वो ये है कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों, सेम होता है। जैसा कि H2O, जैसा कि NH3, जैसा कि CO2, ये जो कंपाउंड है ना इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है और एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। तो इन कंपाउंड के लिए n की वैल्यू जो है वो क्या होगी, n की वैल्यू इन कंपाउंड के लिए n होगा 1 आएगा। तो आप एक को मतलब एम्पिरिकल फार्मूला को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उसका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला को इन डिटेल पढ़ा, उसके रिलेशंस पढ़े, उन रिलेशंस को आप समझते हुए आप अगले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये था बच्चों हमारा।